मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया हुआ है। क्या स्टडी किया हुआ था बताइए। हमने इसके पहले जो स्टडी किया था कोण। क्या स्टडी किया था? कोण, जिसको बोलते हैं शंकु। शंकु को हमने जितने अच्छे से अच्छे कोशिश किया आपने। और इसकी रही बात प्रैक्टिस को, तो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को बाद में इसका अच्छा से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा हम आप लोगों को, उसकी टेंशन की बात नहीं है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं स्फीयर, जिसको बोलते हैं गोला। अब मेरे प्यारे दोस्तों गोला क्या होता है और वृत्त, आपको दोनों में अंतर समझना होगा। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, इसको आप लोगों को समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों जो गोला होता है वो जो हम कांच की गोली जिससे हम बचपन में कंचा खेलते थे उसी को हम गोला बोलते हैं। दूसरी चीज़ गोले की जब बात हम करें, गोले की बात करें तो कैनवास की जो गेंद होती है जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं वो हमारा क्या होता है, स्फीयर होता है। और सर्कल की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारे घर में जो चौका होता है और जो हमारा तवा होता है, दूसरी चीज़ जो औरतें अपने हाथों में कंगन पहनती हैं, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। हालांकि वो डिस्क और वृत्त में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अभी इतना समझिए जो वृत्त होता है वो जो हम रिंग पहनते हैं अपने हाथों में, और जो तवा के आकार का होता है और जिस पे चौका का आकार का होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो आपको बेसिक सा डिफरेंस ये समझ में आ गया होगा कि गोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है, इनमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे। हम मेरे प्यारे दोस्तों जो यहाँ पे गोला में हम स्टडी करने वाले हैं, सेम चीज़ स्टडी करने वाले हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है। लेकिन गोले में हम चार चीज़ पढ़ेंगे। चार चीज़ क्या पढ़ेंगे? एक आप पढ़ेंगे स्फीयर, जिसको यूं ही बोलिए गोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे सेमी स्फीयर, जिसको मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। और तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं स्फीयर सेल। क्या पढ़ने वाले हैं? स्फीयर सेल, जिसको बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों खोखला गोला। क्या बोलेंगे? खोखला गोला, खोखला गोला। और मेरे प्यारे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सेमी स्फीयर सेल, जिसको क्या वो सेमी स्फीयर सेल, जिसको बोलेंगे अर्ध खोखला गोला। ये हम गोले में चार चीज पढ़ेंगे। पहला स्फीयर पढ़ेंगे जिसको गोला बोलते हैं, सेमी स्फीयर बोलेंगे जिसको अर्धगोला, और तीसरा पढ़ेंगे हम स्फीयर सेल जिसे खोखला गोला कहेंगे, और चौथी चीज़ पढ़ेंगे सेमी स्फीयर सेल जिसे बोलेंगे अर्धगोला, अर्ध खोखला गोला। अब आपके दिमाग में आया होगा ये सारी चीज़ें हमने तो गोला गोला कर ली, लेकिन अब सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करके हम इसको देखते हैं कि गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, और हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मेरा मिटाने वाला सिस्टम नहीं दिख रहा कि हमारा मिटाने वाला सिस्टम कहाँ गया। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, देखते हैं कहाँ गया। मिल गया। अब हम इन सारी चीज़ों को देखिए पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इसको हम सारी की सारी चीज़ें मिटा देते हैं। और देखिए यहाँ एक आप समझिए सारी चीज़ें, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए ठीक है, समझने की कोशिश फिर से। एक मिनट देखिए, ताकि जगह हमारा कम ना हो, मैं ये सोच रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों हमें चार चीज़ें पढ़ना है। एक स्फीयर पढ़ना है,
क्या पढ़ना है? गोला। दूसरा हमें पढ़ना है सेमी स्फीयर। क्या पढ़ना है? सेमी स्फीयर, जिसको बोलते हैं अर्धगोला। सब चीज़ें यहाँ पे आपको रटना कुछ नहीं होगा, आज आप सीख के जाएंगे यहाँ पर। तीसरी चीज़ पढ़ना हमें जो है स्फीयर सेल। स्फीयर सेल, जिसको बोलेंगे खोखला गोला। और हम जो पढ़ेंगे चौथी चीज़ सेमी स्फीयर सेल, जिसको बोलेंगे अर्ध खोखला गोला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अर्ध खोखला गोला लिख देते हैं हम। अब हम फिगर के माध्यम समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझिए जो गोला हमारा होता है वो क्या होता है? बिल्कुल कांच होता है। क्या होता है? जो कांच हमारा होता है, कांच की जो गोली होती है वो क्या होती है? जो हमारी कांच की गोली होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? वो गोला होता है। और अर्धगोला क्या होता है? जब हमारी कांच की गोली बीच में से टूट जाए। आप सोचिए, जो हमारी कांच की गोली है अगर बीच में से टूट जाती है जब हम खेलते हैं तो आधा ऐसे ऐसे दिखाई पड़ती है कि नहीं? गोला क्या होता है? जो कांच की गोली होती है वो हमारा क्या होता है? गोला होता है। ठीक है, बिल्कुल कांच की गोली एकदम भरी पड़ी होती है, तो आप समझिए वो गोला हो गया। और अर्धगोला क्या होगा? जब कांच की गोली हमारी फूट जाती है, आधे पर से टूट जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज़ है स्फीयर सेल, मतलब खोखला गोला। खोखला गोला हमारा क्या होता है? आप कैनवास की गेंद देखिए, कैनवास की गेंद अंदर से जो है खाली होता है और बाहर बाहर कुछ मोटाई की परत लगी होती है, लेकिन बिल्कुल कैसा होता है? गोला होता है। तो वो कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एकदम गोला होता है। क्या होता है? वो क्या होता है? खोखला गोला होता है। बात समझे कि नहीं आप? जो हमारा कैनवास की गेंद होती है, जो बाल होती है, और ये अर्ध कंचा, और ये हमारा बाल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब यही बाल हम खेलते खेलते आधे पर से फट जाती है, देखते होंगे आधे पर से क्या होती है? जब फट जाती है तो वो क्या बन जाती है? हमारा क्या बन जाती? अर्ध खोखला गोला बन जाता है। क्या बन जाता? अर्ध खोखला गोला हमारा बन जाता है। ऐसी शेप का हमारा क्या होता है? बन जाता है। आप समझ रहे? आप इमेजिन करिए कि उसकी गेंद की कुछ मोटाई हो जाती है, उसके बाहर के पोर्शन की कुछ मोटाई होती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करें। समझ रहे हैं कि नहीं? हमने यहाँ पे चारों चीज़ें आपको बना दी हैं। जो हमारा गोला होता है वो कांच की गोली होती है, और अर्धगोला होता है जब हमारा कांच की गोली आधे पर से टूट जाती है तो वो हमारा अर्धगोले के शेप का होता है। और हमारा जो खोखला गोला होता है वो हमारा कैनवास की गेंद हम जो देखते हैं वो हमारा क्या होता है? खोखला गोला होता है, स्फीयर सेल होता है। और सेमी स्फीयर सेल जो होता है वो जो हमारी कैनवास की गेंद आधे पर से फट जाती है तो आप इस टाइप की शेप देखते होंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हमने चीज़ें आपको बता दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें चीज़ें सीखनी क्या है? पहला सीखना है हमें कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो है ये प्रैक्टिकल से निकाला गया है। आपको सिर्फ एक चीज़ निकालना, याद क्या करना? सिर्फ गोले का याद करना है। गोले का आपको याद कर लेना, आपको शायद याद भी होगा, बाकी तीनों का हम आपको याद यहीं पर करा देंगे। देखिए, गोले का जो होता है आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। आयतन का मतलब हुआ कि उस गोले को, जो कांच की गोली होगी, उस गोली को बनाने में कितना जो है कांच की ज़रूरत पड़ी, वो क्या हुआ? हमारा आयतन हुआ। और अगर कांच की गोली को हम चारों ओर ढकते हैं तो वो क्या बन के आता है? हमारा वक्रपृष्ठ बन के आता है। और जो वक्रपृष्ठ होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 4πr² होता है। किसका? गोले का। आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए, गोले का क्या होता है? 4πr² होता है। इसको पूरे गोले को ढकने के लिए, गोला हमारे पास कोई ऐसी गोली चीज़ दिख नहीं रही है, हाँ,
तो आप सपोज कर लीजिए ये हमारा इंक जो है ये मान लीजिए गोला है और इसको ढकने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो 4πr² की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल कर्व्ड एरिया की बात करें, गोले में ये चीज़ ध्यान रखिए, गोले में इस गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वही संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा। मतलब 4πr² ही जो है इसका क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ बनेगा और संपूर्ण वक्र पृष्ठ बनेगा। अब आपको बात समझनी है कि हमारा क्या होगा, अर्ध गोले का वॉल्यूम क्या होगा। जहां आपको गोले का है वहां पर आधा आधा कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, अर्ध गोले का निकलेगा, अर्ध गोले का निकलेगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। वॉल्यूम जो निकलेगा वो 2/3πr³ निकलेगा और वक्र पृष्ठ जो निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 2πr² निकलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात। अच्छा ये देखिए, यहाँ से आप समझिए, इसको आधा जब हम कट कर देंगे, देखिए ये पूरा है, इसका पूरे का 4πr² होगा और जब आधे का कर दिए, आधा कट कर दिए तो आधे का 2πr² वक्र पृष्ठ होगा, ये वाला पोर्शन होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब गोली को हम कट करते हैं आधे पर से, तो ये वाला पोर्शन हमारा वृत्ताकार ऊपर वाला होता है कि नहीं। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, ये ढकने के लिए तो हमने 2πr² का यूज किया, लेकिन अगर इसको भी ढकना होगा तो किसका और ऐड करेंगे, πr², इसकी एरिया भी ऐड करेंगे। किसकी एरिया, इसकी एरिया भी ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अर्ध गोले का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ आएगा 3πr² आएगा। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इसको तो आप समझ गए हैं, अब इसी से सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब जो हमारा है खोखला गोला है, मैंने आपको बताया था जब भी खोखले गोले की बात की जाए या खोखले शंकु की बात की जाए या किसी भी खोखले की जब बात की जाए तो दोनों वॉल्यूमों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, उस खोखले गोले का आयतन निकल करके आ जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि बड़े वाले का त्रिज्या r1 है और छोटे वाले की त्रिज्या r2 है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम के लिए क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे। तो ये जो हम रेड कलर का बनाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो निकाल सकते हैं हम कि कैनवास की, अगर कोई कहे कैनवास की गेंद की आयतन निकालना है तो कैनवास की गेंद क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, स्फीयर सेल होगी, खोखला गोला होगा। तो इसको ऐसे निकाल दें। अब बड़े वाले में से छोटा वाला हमें क्या करना है, घटा देना है। इतना समझ रहे हैं आप कि नहीं। बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे तो ये हमारा रेड कलर का जो है इसका आयतन निकल करके आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चीज़ को आपको देखना है, बाकी चीज़ें आपको स्वयं याद हो जाएंगी। अब देखिए ये चीज़ हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, वक्र पृष्ठ की बात करें मतलब इसको ढकने की जब हम बात करते हैं तो हमने इसके पहले आपको बताया था, जब खोखले गोले की बात की जाए या खोखले सिलेंडर की बात की जाए और वक्र पृष्ठ निकालने की बात की जाए तो दोनों का वक्र पृष्ठों का योग कर देते हैं। क्या कर देंगे, दोनों गोलों के वक्र पृष्ठों का योग कर देंगे। तो दोनों गोलों को वक्र पृष्ठों का योग पहले का 4πr² होगा और दूसरे का भी 4πr² होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 4π कॉमन ले लेंगे, r1² प्लस r2², ये क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा कर्व्ड एरिया निकल के आएगा। और अगर हम बात करें कि टोटल कर्व्ड एरिया निकालिए, क्योंकि ये गोला है, गोला तो पूरा ढक दिया गया है। अब इस गोले को तो चारों ओर से ढक दिया गया, तो अब बचा क्या, अब कुछ नहीं बटा। तो मतलब जो गोला होगा
जो खोखला गोला होगा उसका जो कर्व्ड एरिया आएगा वही वक्रपृष्ठ जो आएगा वो संपूर्ण वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। आप इस बात को समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा, आप कुछ सीख के जाएंगे। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। ये मैं दावा करता हूँ, आपको कुछ नई, हर एक वीडियो में आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करें सेमी स्फीयर सेल की, मतलब अर्ध खोखला गोला की बात करें, तो इसी चीज़ को हमें आधा आधा कर देना होगा। अब देखिए, इसी का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, छोटे में से घटा देंगे। देखिए यही आएगा कि नहीं आएगा, पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। याद नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। वॉल्यूम छोटे में से, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो आयतन निकल के आ गया। अब जब हम वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, आपको पता है जब वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, वक्रपृष्ठ जब बात करेगा तो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाले का तो हम वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। उसका जो वक्रपृष्ठ आएगा जब खोखला रहेगा तो दोनों का वक्रपृष्ठ हम क्या करते हैं, 2 पाई r1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r2 का स्क्वायर। 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया ये पोर्शन ढका हुआ निकल गया। अब आपको जब संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात पड़े, मतलब टोटल कर्व्ड एरिया की बात करता है, तो आप बताइए जब कैनवास की गेंद फट जाती है तो इसकी एरिया भी ऐड करेंगे तभी तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ आएगा। संपूर्ण वक्रपृष्ठ के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कर्व्ड एरिया में 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर में, जब हम इस एरिया को अगर छोटे वाले का r2 मान लें और बड़े वाले का r1 मान लें तो ये वृत्ताकार होगा। इसका जो एरिया आएगा वो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला हम एरिया घटा देंगे तो ये जो रेड कलर का हमने एरिया बनाया है ये एरिया निकल करके आ जाएगा। तो इसी वक्रपृष्ठ में ये एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल करके आ जाएगा। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ के सारी चीज़ें लिखे होंगे। आपको रटना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको, अगर आपको गोले का पता है तो गोले का जब पता है तो आप अर्ध गोले का भी निकाल सकते हैं और खोखले गोले का भी निकाल सकते हैं और अर्ध खोखले गोले का भी निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेंसुरेशन में बात की जाती है ना, मेंसुरेशन में आपकी मेमोरी चेक की जाती है कि बच्चे को कितनी चीज़ें याद इसकी मेमोरी कितनी ज़बरदस्त है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड पे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है सिर्फ फार्मूला बेस्ड आता है। 10 से 15% क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, और इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता है कि आप न सॉल्व कर पाएँ। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार लिख लीजिए, पुनः मैं एक बार आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे प्यारे दोस्तों गोला की बात करें तो गोला क्या होगा, हमारा कांच होगा। कांच की जो गोली होगी वो हमारा क्या होगा, गोला होगा। और इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है 4/3 पाई r क्यूब निकल के आता है, और इसका वक्रपृष्ठ जो निकल के आता है 4 पाई r स्क्वायर निकल के आता है। और गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वही उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है। उसी प्रकार से अर्धगोले की जब बात करें, अर्धगोले का वॉल्यूम आधा होगा पूरे गोले का, तो 2 पाई r क्यूब होगा, और वक्रपृष्ठ जो होगा वो गोले के वक्रपृष्ठ का आधा होगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन जब संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला तो निकल गया, लेकिन ये वाला जब बात करेंगे तो इसकी एरिया ऐड कर लेंगे, तब जा कर के संपूर्ण वक्रपृष्ठ हमारा निकलेगा। तो वो हमारा जो है अर्धगोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल के आएगा 3 पाई r स्क्वायर। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं, जब खोखले सेल की बात करते हैं, स्फीयर सेल की बात करते हैं, खोखले गोले की जब बात करते हैं,
तो खोखला गोला हमारा क्या होगा, कैनवास की गेंद होगी। कैनवास की गेंद नीचे से अंदर से खोखली होती है लेकिन वो गोलाकार होती है, और उसमें जो है कैनवास का जो कपड़ा टाइप का लगा होता है उसका हमें वॉल्यूम पूछ सकता है कि कितने कैनवास कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हम निकाल देंगे। आपको वॉल्यूम के लिए क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। और वक्रपृष्ठ के लिए क्या होता है, हमेशा दोनों वक्रपृष्ठों को ऐड किया जाता है, और इस कंडीशन में जो वक्रपृष्ठ होता है वही संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है। और आपको चौथी वाली कंडीशन में अर्ध खोखला गोला की जब बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो अर्ध खोखले गोले में भी वही बात होगी कि इस खोखले गोले का ये आधा और इस खोखले वक्रपृष्ठ का इसका वक्रपृष्ठ आधा। अब जब संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वही दिमाग, क्योंकि जब कट करेंगे दोस्त, जब कट होता है, जब गेंद फटती है तो आपको पता है कि इस वृत्ताकार से पाता है, और पूरे का जब हम संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो इसके एरिया को हम ऐड कर देते हैं। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आता है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकल करके आ जाता है। तो ये चीज़ें फार्मूला रही, और हम एक दो क्वेश्चन आपको आज कराने की कोशिश करते हैं। बाकी जितना आज हो पाएगा, लेकिन आप इस फार्मूले को अपने बुक में 4 से 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप कोशिश करिएगा कि उसको सॉल्व करिएगा, लिख के समझ करके आप याद कर लीजिएगा। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन के जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आपको सिलेंडर पढ़ाए हैं, आपको हॉलो सिलेंडर पढ़ाया, आपको कोन पढ़ाया, और मैं आज स्फीयर आपका फार्मूला सारे के सारे बता दिए। इसके बाद हम आपको क्यूब और क्यूबाइड मतलब घन और घनाभ पढ़ाएंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन में कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक खोखला गोला है, एक गोला है, खोखला गोला नहीं है, एक गोला है। उस गोले का आप ध्यान दीजिए, एक गोला है और इस गोले का जो वक्रपृष्ठ है, जो वॉल्यूम है वो कर्व्ड एरिया के बराबर है। मतलब आयतन इसका वक्रपृष्ठ के बराबर है। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ कोई जो है गोला है, इस गोले का जो है वॉल्यूम और वक्रपृष्ठ बराबर है। अब इस गोले को एक बेलन में इस प्रकार रखा जाता है कि वह जो है क्या रख किया जाता है कि यह गोला जो है किसी एक बेलन में रखा जाता, बेलन मतलब सिलेंडर में रखा जाता है, और इस सिलेंडर में पूरा क्या हो जाता है, वो आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बात समझिए। ये गोला है, इस गोले का जो वक्रपृष्ठ है और आयतन है वो दोनों का दोनों सेम है, और इस गोले को एक सिलेंडर में रखा जाता है, जिससे यह गोला जो है पूरे सिलेंडर में इजीली आ जाता है। समझ रहे हैं, पूरे सिलेंडर में वो गोला समा जाता है। तो आपको इस सिलेंडर का आयतन निकालना है। पूछ सकता है कि आप इस सिलेंडर का ऊंचाई निकालिए, इस सिलेंडर का आयतन निकालिए, इस सिलेंडर का वक्रपृष्ठ निकालिए। क्या पूछ सकता है, सिलेंडर का जो है क्या निकालना है, कुछ भी पूछ सकता है। वॉल्यूम निकालिए, वक्रपृष्ठ निकालिए, संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालिए, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। कोई गोला है, यह गोला जो है क्या होता है कि इस गोले का जो है आयतन और वक्रपृष्ठ दोनों का दोनों बराबर होता है, और यह गोला जो है किसी बेलन में रखा जाता है, किसी सिलेंडर में रखा जाता है, जिससे जो है यह गोला पूरा का पूरा उस सिलेंडर में एडजस्ट हो जाता है। तो आपको निकालना है इस सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब जब ये पूरा आ जाता है तो आप इस गोले का क्या होगा, ये गोले की त्रिज्या होगी, और ये जो है
ये इस गोले की त्रिज्या जो है इस सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों ये गोले का क्या होगा, ये गोले का पूरा क्या होगा, गोले का ये डायमीटर होगा और गोले का डायमीटर 2r होगा। 2r होगा, कैसे होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई हो, क्योंकि पूरा का पूरा ये गोले में समा जा रहा है, गोला जो है सिलेंडर में एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा हाइट के बराबर होगा। किसकी हाइट के बराबर होगा, ये सिलेंडर की हाइट के बराबर होगा। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 2r होगी, और सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, मैंने r मान लिया, और यही रेडियस जो है सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पूरा पूरा उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। अब आप बताइए, जब कहा जा रहा है कि ये गोले का आयतन और गोले का वक्रपृष्ठ क्या है, बराबर है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों 4 पाई से कैंसिल, r की 2r r बचा, r इक्वल्स टू 3। r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जब r की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, हाइट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 2r का मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट आ गई। बात समझे। अब सिलेंडर की हमें रेडियस पता हो गई और सिलेंडर की हमें क्या पता हो गई, सिलेंडर का क्या पता हो गया, ऊंचाई पता हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर इंटू एच। पाई r की वैल्यू कितनी है 9, एच की वैल्यू कितनी 6, तो 54 पाई जो है क्या आ गया, हमारा सिलेंडर का आयतन आ गया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे पूछता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कल हम आपको गोला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आता है। आप इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए हो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।